एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी के आशीर्वाद से बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का जो विषय है, जिस विषय पे चर्चा होने जा रही है, वो है श्री शनिदेव महाराज का साम्राज्य। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव महाराज के 3 मुख्य चरण चलते हैं जो 7.5 के होते हैं। एक राशि पे प्रथम चरण यानी शुरुआत होती है हर 2.5 वर्ष के बाद में 7.5 की, और एक राशि पे द्वितीय चरण हो जाता है सेकंड राशि पे, और तृतीय चरण हो जाता है अंतिम राशि पे। फिर उसके बाद में ये चक्र बदल जाता है, यानी कि 3 राशि पे 7.5, 2 राशि पे ढैया, इनकी वर्तमान में चलती रहती है और हमेशा से चलती चली आई है। तो श्री शनिदेव साम्राज्य में इस समय जो टारगेट में उनकी जो राशियां हैं वो है, सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि जो है वो उस पे 7.5 का प्रथम चरण 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है। मीन राशि का द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ है और कुंभ राशि का अंतिम चरण स्टार्ट हुआ है। ढैया की बात करी जाए तो सिंह राशि पर ढैया और धनु राशि पर ढैया। सरल विश्लेषण, बिल्कुल सरल शब्दों में, और उपाय और बचाव और मार्गदर्शन। वीडियो के एंड तक, अंतिम तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्रेम से जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले प्रेम से बोलेंगे जय श्री शनिदेव महाराज। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, उन सूत्रों को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। जैसे मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण में क्या, शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, और अगर आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो वो 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी होने के, यानी कर्मेश और लाभेश होने के बाद में व्यय स्थान से गोचर करेंगे। अब व्यय स्थान से गोचर करने का मतलब क्या है कि वहां पर बैठने के बाद में उनकी पहली जो दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, वो वृषभ राशि पर पड़ेगी, यानी कि आपके दूसरे भाव पे। ठीक है, 2 के बाद में फिर 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 के बाद में जो 6 नंबर वाली राशि है, यानी कि आपकी कन्या राशि। कन्या राशि पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, आपकी कौन सी? सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि के बाद में फिर उनकी जो एक दृष्टि पड़ेगी 7 के 8, 9, 10, यानी कि 10वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके धनु राशि पे, यानी कि आपके भाग्य पे, आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव पे और आपके धन भाव पे ये दृष्टि चल पड़ेगी शनिदेव महाराज की। अब कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को हमें समझना है। ठीक है, और खास करके किन लोगों के लिए जिनकी मेष राशि है। देखिए, द्वितीय भाव पे शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, वो मित्र दृष्टि पड़ रही है यानी वृषभ राशि पे, और कन्या राशि सप्तम दृष्टि वो भी जो है मित्र दृष्टि पड़ रही है। 12वें भाव में बैठे हुए शनिदेव महाराज हैं, तो फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, नो डाउट। वाणी में कड़वाहट आ सकती है, स्वाभाविक है। आपके गले से संबंधित, दांत से संबंधित, ठीक है, कंठ से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रोग ऋण शत्रुओं आप पे हावी हो सकते हैं। ठीक है, आप पे हावी हो सकते हैं। ये सब और सब यहाँ के क्या है, नेगेटिव पक्ष। भाई चोट चपेट आपको लग सकती है, आपको जो है नौकरी परिवर्तन आपका हो सकता है। ठीक है, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, आपके अस्पतालों के चक्कर लग सकते हैं, आपकी वाणी दूषित हो सकती है, परिवार कुटुंब से लड़ाई हो सकती है, रोग ऋण शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। ठीक है, मानसिक तनाव, रात में नींद ना आना, ठीक है, पैरों में दिक्कत, ये हो सकती है। लेकिन ये वो पार्ट है, और ये पार्ट कब एक्टिवेट होगा उस चीज को भी आप समझ लीजिएगा। अगर आपकी मेष राशि से बता रहा हूं, आपका लगन कोई भी हो सकता है, मेष से लेके मीन तक ये जो 12 राशियां हैं, उस 12 राशियों में से आपका कोई भी लगन हो सकता है। अगर आपके लगन के अंदर मारक महादशा चल रही है, ठीक है, और उसकी अंतरदशा भी मारक चल रही है, ठीक है, और आपकी योगिनी दशा भी आपके विपरीत चल रही है, और शनिदेव महाराज का आपकी कुंडली के अंदर, आपके लगन चार्ट के अंदर या चंद्र कुंडली के अंदर अगर शनिदेव महाराज का किसी प्रकार से चंद्रमा से संबंध बनना है, ठीक है, या चंद्रमा पे राहु देव की या केतु देव की दृष्टि पड़ रही है, या चंद्रमा जो है पाप कर्करी योग में, यानी कि चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे, ठीक है, अगर पापक ग्रह बैठे हुए हैं या पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा अंश बल से कमजोर है, तो ये जो मैंने स्थिति अभी आपको बताई नकारात्मकता, ये आपके संग हो ही जाएगी।
आएगी। ठीक है, यहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। हाँ, इसके संग संग क्या है कि एक चीज और देखना है हमें कि आप के कहने का तात्पर्य कि आपके जो मकान, जिस मकान में, जिस फ्लैट में, जिस फ्लोर में कहीं भी आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पर पश्चिम की दिशा के अंदर, पश्चिम में जो दीवार है आपकी, वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, अगर वो शनि देव के अनुकूल नहीं है, वहाँ पर जैसे मान लिया कि हरा रंग आ जाए, ठीक है, रेड रंग आ जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डार्किश रंग आ जाए, या दीवारों पर दरार आ जाए, यहाँ ऊपर उधर जो लैट्रिन टॉयलेट वास्तु के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, वो उधर का स्थान जो है बहुत ज़्यादा सीलन मारने लगे, यानी कि सीलन जिसको बोलते हैं ना कि मतलब गीलापन आ जाना दीवारों में, अगर इस टाइप की चीज़ है तो ये समझ लो कि बहुत विकराल रूप से ये स्थिति आपकी बनेगी। लेकिन अब बात करते हैं पॉजिटिव पहलू पे। शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आपके लगन चार्ट से महादशा, अक्सर आपने सुना होगा कि जैसे बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, अक्सर आपने ये सुना होगा कि भाई 7.5 आई और उनको बना गई, ठीक है, उनको राजा बना गई, उनको करोड़पति बना गई, अरबपति बना गई, पैसा उन्होंने बहुत कमाया, जीवन के अंदर बहुत आगे वो बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर उनकी कुंडली के अंदर कुछ सूत्र होते हैं, वो आप अपनी कुंडली से मैच करिएगा। जैसे अभी मैंने नकारात्मक पार्ट बोला ना, अब ये सकारात्मक पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपके लगन चार्ट के अंदर शनिदेव महाराज का संबंध जो है चंद्रमा से नहीं बनना, चंद्रमा पाप कर योग में नहीं है, ठीक है, और चंद्रमा का अंशबल अच्छा है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, शनि से कोई लेना देना नहीं है। लेना देने का मतलब उनकी दृष्टि संबंध या नक्षत्र संबंध, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट पहला आप ये देखिएगा। दूसरी चीज, आपकी कुंडली के अंदर महादशा, ठीक है, कि अगर महादशा जैसे भाग्य भाव से चल रही है, ठीक है, केंद्र त्रिकोण से चल रही है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वाली बात है। तो ऐसी 7.5 जो है यहाँ पर आपको क्या करवाएगी, मेष राशि वालों के लिए जिनका अगर पॉजिटिव पहलू लगन चार्ट से है, ठीक है, तो भाई विदेश यात्राएं, बाहर घूमना फिरना, आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति, अगर जितना खर्च होगा उससे ज़्यादा पैसा आना, ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि आध्यात्मिक यात्रा होना, ठीक है, और जो आप नया कोई काम, जैसे आप कोई जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप वकील हैं, ठीक है, या आप कोई इवन और कोई सिविल जॉब कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। ये सब चीज़ें, धन में बढ़ोतरी, परिवार कुटुंब का साथ, रोग ऋण शत्रु पे हावी होना, ठीक है, और जो अभी तक रोग आपके चलते चले आ रहे हैं उन रोगों से बाहर निकल के आना। तो ये जो स्थिति है ये मेष राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। ठीक, तो ये प्लस पॉइंट बन सकता है, वो माइनस पॉइंट था। तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहली चीज क्या मेष राशि वालों को क्या देखना है कि भाई चार्ट के अंदर, हमारे बर्थ चार्ट के अंदर जो है शनिदेव की यानी कि सैटर्न का और मून का कोई संबंध नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन सी महादशा चल रही है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाएं, तो आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा और वहां से आपको बहुत अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, यानी कि मीन राशि के। मीन राशि की बात करेंगे तो देखो मीन राशि का जो सीन बनना है वो ये है। देखो मीन राशि का सीन वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा टिपिकल है। टिपिकल क्या है कि भाई देखो शुक्रदेव, शनिदेव, सूर्यदेव और राहुदेव, बुधदेव, ठीक है, पंचग्रही योग आपके मस्तिष्क से गुजर रहा है, यानी चंद्र राशि मस्तिष्क से गुजर रहा है। तो यानी कि आपके शनिदेव महाराज अगर आपकी राशि के अनुसार देखा जाए तो लाभेश और व्ययस होने के बाद में मस्तिष्क से गोचर कर रहे हैं। और उधर गुरु की भी स्थिति अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि गुरु अपने शत्रु शुक्र की राशि वृषभ राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करूंगा मैं, जो आपसे कहना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो ये है कि भैया 18 मई जब तक राहुदेव महाराज का अगर राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक आप जो है थोड़ा मन को शांत रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में भी राहुदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो ये स्थिति 1-1.5 साल के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई बनी नजर आ रही है। मीन राशि, धन से संबंधित दिक्कत, मानसिक दिक्कत, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत, ठीक है, घर के अंदर कलह की स्थिति, ठीक है, ये सब चीजें आपके संग बन रही है। छोटे भाई बहनों से, क्योंकि शनिदेव महाराज की यहाँ से एक दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पे,
तो छोटे भाई बहनों से, आपके और पड़ोसियों से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या, दाम्पत्य जीवन में आपको निराशा हाथ लग सकती है। और अगर आप कोई व्यापारी हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां डेली वेज इनकम आ रही है, तो वहां आपको जो है डेली वेज इनकम में आपको कमी देखने को मिल सकती है, या डिले देखने को मिल सकता है कि बंदा प्रोडक्ट लेके गया, उसके बाद में उसने समय पे उसका पैसा नहीं दिया, या आपने संबंधों में दे दिया। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद में शनिदेव महाराज की एक दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कर्म को लेके भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के एक लाइन में अगर मैं बात समेटना चाहूँ तो मानसिक तनाव, ठीक है, डिप्रेशन, ठीक है, और साथ ही साथ असंतोषजनक सर्व कार्य, चाहे वो अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई, चाहे अगर आपकी नई शादी हुई है, ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन में, ठीक है, व्यापार में, जॉब में, नौकरी में, सब जगह आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अब मैं बात करता हूं, अगर आपकी मीन राशि है लेकिन आपका लगन कोई और है और वहां पर महादशा जो चल रही है वो आपकी निगेटिव चल रही है, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये और प्लस हो जाएंगी, यानी कि नकारात्मकता और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा पॉजिटिव चल रही है, अच्छे भाव से चल रही है, अच्छे ग्रह की चल रही है, यानी कारक ग्रह की चल रही है, तो ये जो स्थिति मैंने आपको बताई ये जो है 40 से 60% कम हो जाएंगी। और आप जो है यहाँ पर फिर क्या होगा कि अगर कोई कस्टमर कट रहा है आपका तो नया आ गया, ठीक है, अगर कोई काम डिले हो रहा तो दूसरा काम आपका तेजी से हो गया, अगर कहीं कोई पैसा खर्च हो रहा तो कहीं से पैसा आ गया, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहली चीज मीन राशि वालों के नाम वही मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज जो है आपके मस्तिष्क से गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव यानी छोटे भाई बहन और हमारे पड़ोसी और हमारे जो एक रिलेशन होता है समाज के अंदर, वहां पर दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद में दाम्पत्य जीवन और व्यापार और दैनिक इनकम जहां से बनती है वहां पर दृष्टि पड़ रही है, हमारे कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ रही है। तो हर चीज जो है समय से ना मिल पाना, चीजों में डिले आना और असंतुष्टजनक स्थिति बनना, इसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का अंतिम चरण है, ठीक है, तो अंतिम चरण में शनिदेव महाराज द्वितीय भाव में गोचर करना है। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की। तो द्वितीय भाव में जब शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं तो एक दृष्टि पड़ रही है उनकी जो है चतुर्थ भाव पे, ठीक है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जहां वो वाहन, भूमि, भवन, हमारे जीवन के सुख, आनंद, हमारे दोस्त रिश्तेदारों से मिलने वाला सुख, ठीक है, हमारे घर परिवार से मिलने वाला सुख, और ठीक है सभी प्रकार के सुखों का जो स्रोत माना गया है चतुर्थ भाव, वहां दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद एक दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पे, जो हमारी मृत्यु का भी, हमारे आयु का भी भाव देखा गया, अचानक धन लाभ का, अचानक नुकसान का भी भाव देखा गया है। उसके बाद एक दृष्टि पड़ रही है उनके लाभ भाव पे शनिदेव महाराज की। तो सबसे पहले नेगेटिव बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर नकारात्मक भाव की यानी कि मारक भाव की अगर महादशा चल रही है तो आपको दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम। और अगर आपकी कुंडली के अंदर मारक भाव की महादशा चल रही है और अगर आप इस समय में टबैको ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या गलत आपका खान पान है तो आपको कैंसर होने की भी चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आप टबैको ले रहे हैं और आपकी महादशा कुंडली के अंदर मारक चल रही है, और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा वास्तु की बात करना चाहूँगा, अगर आपका साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर, जो नेतृत्व कोण है, अगर वहाँ पर सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट बना हुआ है, या वहाँ गंदगी रहती है या खुला हुआ स्थान है, ठीक है, या वो नीचा स्थान है, या वहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ वहाँ रसोई है, तो आपको कैंसर होने के चांसेस बन सकते हैं। वास्तु में एक स्थान और है, वो है ईशान कोण, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हुआ कि पूरब उत्तरी कोना, जिसको ईशान कोण बोलते हैं। अगर वहाँ पर सेप्टिक टैंक है, जो मैंने यहाँ पर बताया, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, ठीक है, वहाँ रसोई होना, ठीक है, वहाँ जो वो स्थान बहुत ज़्यादा ऊंचा होना, ठीक है, और आपकी कुंडली का अपोजिट वहाँ कलर होना, ठीक है, वहाँ स्टोर रूम होना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वजन होना, तब भी कैंसर के लक्षण आपको देखे जा सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र भी मारक हैं, कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके लगन चार्ट से, तो अगर आपका दक्षिण और पूरब, जिसको बोल सकते हैं आग्नेय कोण, ठीक है, साउथ ईस्ट कॉर्नर, अगर वहाँ पे पानी से संबंधित या गंदगी है तो भी आपको कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये गले से संबंधित, दांत से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि
आपने अक्सर मूवियों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, जब पूरी फिल्म एंड की तरफ चली जाती है, यानी कि साढ़े साथी का आपका एंड का चरण है, तो पूरी फिल्म एंड की तरफ चली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो विलन होता है, ठीक है, जो विलन का करेक्टर प्ले करता है, वो क्या करता है कि परिवार में हीरो के हीरोइन के परिवार में कोई 2-4 लोगों को या 1-2 लोगों को ले जाता है संग में, उनको गोली मार देता है, ये कर देता है। ऐसा मैंने बचपन में देखा है, ठीक है। अब भी बहुत सारी जो पुरानी फिल्में हैं उसमें आपको एंड में लगभग यही स्टोरी मिलेगी। तो यहाँ पर जाते जाते साढ़े साथी आपका किसी प्रकार का नुकसान ना करे, तो इस चीज़ का सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। अष्टम भाव पे शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर अष्टम भाव पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अष्टम भाव अचानक लाभ का भी है, मृत्यु का भी है, नुकसान का भी है, और अचानक कलंकित होने का भी है कि आप कहीं भाई आपने कई बहुत सारा जगह सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ गैम्बलिंग हो रही है, वहाँ पर जुआ सट्टा खेला जा रहा है और आपको एक पत्ता भी नहीं मालूम कि किस प्रकार से पत्ते डाले जाते हैं, और वहाँ जाके आप खड़े हो गए, पुलिस वाले आए आपको उठा ले गए, तो ये कलंकित होने का भी स्थान है। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में मारक भाव की महादशा चल रही है तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में शनिदेव महाराज की एक दृष्टि जो पड़ रही है, वो जो पड़ रही है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो माँ के स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की कोई कमी है, माँ के स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की कमी है, या माँ जो है वो आयु से कमज़ोर है, या कोई आपने वाहन भूमि भवन परचेज कर रखा है, तो प्रॉपर्टी नुकसान, माँ के स्वास्थ्य में मृत्यु तुल्य कष्ट होना, ठीक है, सुखों में कमी आना, ये हो सकता है। शनिदेव महाराज की एक दृष्टि और जो पड़ रही है वो आपके लाभ भाव पे पड़ रही है। तो लाभ भाव में क्या है कि पैरों से संबंधित प्रॉब्लम, आपको जहाँ जितना मान सम्मान, जितनी चीज़ें मिलना चाहिए वो ना मिल पाना, तो ये चीज़ भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। ये रहा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर कुंभ राशि पे साढ़े साथी का अंतिम चरण है। अगर आप, फिर मैं बात करना चाहूंगा नेगेटिव पॉइंट ये कब बनेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी कुंडली के अंदर मारक भाव की महादशा चल रही है, और अगर मारक ग्रह और मारक भाव की महादशा चल रही है, तब ये दिक्कत आपके संग बढ़ेगी। अगर यही जो महादशा है वो आपकी पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव भाव से चल रही है, ग्रह जो आपके लिए जैसे भाग्य भाव का हो गया, लगन का हो गया, केंद्र का हो गया, यहाँ की महादशा चल रही है, तो ये चीज आपके लिए जो है पॉजिटिव हो जाएगी। और वहां पर आपको क्या लाभ मिलेगा, सबसे पहली चीज द्वितीय भाव में शनिदेव महाराज, तो धन में वृद्धि करवा सकते हैं। शनिदेव महाराज की एक दृष्टि जो पड़ रही है, तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, तो वाहन भूमि भवन आप खरीद सकते हैं, या वाहन भूमि भवन का किसी प्रकार से ऋण है तो वहां से मुक्त होने के आपको रास्ते बन सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। शनिदेव महाराज की एक जो दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे, तो अगर आप किसी प्रकार के रोगों से या किसी प्रकार के तंत्र मंत्र से या किसी प्रकार के नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा में घिरे हुए थे, तो वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। लाभ भाव पे दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ रही है, तो अचानक जो अभी तक आपने 5 साल पुराने 5 साल में नुकसान पाया, तो आपको वो लाभ के रास्ते खुलते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये रहा पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया साढ़े साथी में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो आपको बताई मैंने मेष राशि, उसके बाद में मीन राशि बताई, उसके बाद में आपकी कुंभ राशि बताई, दोनों के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चरण बताए। अब बात करते हैं आपके ढैया की। तो ढैया क्या, सिंह राशि की। तो सिंह राशि की बात करते हैं, तो सिंह राशि के अष्टम भाव से शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं, ठीक है, 2.5 साल। तो यहाँ पर थोड़ा सा नकारात्मकता ज्यादा देखने को मिल रही है कि अष्टम भाव में क्या शनिदेव महाराज जब गोचर करेंगे तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम होना, ठीक है, और जो लोग इस समय बेबी प्लान करने के प्रयास में, तो वहाँ दिक्कत परेशानी होना, ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ क्या है कि विद्या में या कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई पढ़ाई से संबंधित डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। कर्म क्षेत्र में भी आपको उतार चढ़ाव या बदलाव करने या बदलाव हो जाने, या वहाँ पर जो लोग हैं, जो स्टाफ हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जूनियर हैं, तो वहाँ पर वो विरोध में आ जाना, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और शनिदेव महाराज की यहाँ पर एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है, तो भाई भैया देखो दांतों का, गले का, ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। और खास करके क्या है, कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है, ये चीज़ आप जो है थोड़ा सा, क्योंकि सिंह राशि वालों के संग में एक चीज़ क्या होती है कि एकदम ये लोग आग बबूला हो जाते हैं, और वही चीज़ आपके लिए खतरा बन सिद्ध हो सकती है। तो ये तो रहा नेगेटिव पॉइंट। अब पॉजिटिव पॉइंट में हम आपको बस ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा आपके फेवर की चल रही है, तो वहां आपको थोड़ा सा इसमें आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके धनु राशि के।
धनु राशि के चौथे भाव से शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, छोटे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखनी होगी जिनकी धनु राशि है। माँ के स्वास्थ्य में कमी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वाहन भूमि भवन में आपको जो है थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, जो एंजॉयमेंट होना चाहिए, जो एक आनंद आना चाहिए, वो आपको दिक्कत आएगी। जो लोग काम कारोबार में हैं तो उनको काम कारोबार में असंतुष्टि देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ क्या है कि रोग ऋण शत्रु जो है, रोग ऋण जो शत्रु हैं, ठीक है, अगर आपकी कुंडली के अंदर मारक भाव से महादशा चल रही है तो वो चीज बढ़ेंगी, और अगर आपकी कुंडली के अंदर मारक भाव से महादशा नहीं चल रही है तो वो चीज आपकी घटेंगी। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो 2.5 साल है ये बड़ा आपको शांति से निकालना है, क्योंकि जिस प्रकार से सिंह राशि भी अग्नि तत्व है उसी प्रकार से धनु राशि भी अग्नि तत्व मानी जाती है। आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया फिर से एक बार दोहराऊंगा मैं। मेष राशि 7.5 प्रथम चरण, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, इसी प्रकार से मीन राशि का द्वितीय चरण के बारे में, इसी प्रकार से कुंभ राशि का अंतिम चरण के बारे में, सिंह राशि और धनु राशि के बारे में। अब क्या करना है, पॉजिटिव बात करूंगा मैं, जो जनरल बात है। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे उपाय की। उपाय में क्या है कि जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जो ड्राइवर होता है आप उससे पहले पूछ ले पेमेंट के बारे में, और पहले अगर कुछ कम करना है या ज़्यादा करना है या जो सहमति लेना है आपको वो, या कहाँ उतरना है आपको, पहले आप तय कर लें। उतरने के बाद में पैसे कम ना करें, बहस ना करें, पहला चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, लूले लंगड़े अपाहिज, ठीक है, असहाय गरीब लोग, लेबर लोग, इन लोगों की शनिवार को भोजन, कपड़े, धन, जिससे चाहे वो आप मदद कंटिन्यू करते रहिएगा। दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, इन 5 राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ डेली आप जो है खाने के लिए डालें। तीसरा क्या है काम, तीसरा काम ये है कि जो नुकसान अभी होने वाला है या हो चुका है, जो हो चुका है उसको भरपाई के लिए, और ना हो उसके लिए आटा और चीनी मिलाकर, ठीक है, आटा और चीनी मिला लीजिएगा, या आटा और बूरा जो पिसी हुई चीनी होती है, और उसको उल्टे हाथ से, जो जेंट्स हैं और जो लेडीज हैं सीधे हाथ से जय श्री गणेश बोल के, ठीक है, अपने इष्ट आराध्य जिनको भी आप मानते हैं, जिन गुरुदेव को मानते हैं या जिन देवी देवताओं को या कुल देवी देवताओं को मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए, और आपको सूर्यास्त होने के बाद कहीं अगर पेड़ वेड़ के नीचे या कहीं ऐसी जगह जहाँ आप कंटिन्यू डालते रहे वहाँ पे चींटियाँ खाना स्टार्ट कर दें। ये काम आपको कंटिन्यू करना है। ठीक, अब आती है बात कि आपको, ये उपाय की बात हो रही है, अब आपको जो बात करते हैं बचाव की, आपको बचाव क्या करना है। देखिए, बचाव के लिए जो सबसे पहली चीज है, जिस चीज के लिए मैं आपको रेफर करूंगा, वो ये है कि जो लोग, मैंने देखा ना सर, वो छल्ले वाली मूछें, ऊपर ऐंठने वाली मूछें अगर आपने चढ़ा रखी हैं तो इस समय में आप अपनी मूछ को थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर मैं है, आपके अंदर जिद है, तो झुक जाइएगा। ठीक है, अगर आप घमंड है, मैं है, जिद है, और झुके नहीं, क्योंकि देखो देवगुरु बृहस्पति पढ़ा के ज्ञान दे के समझाते हैं। ठीक है, शनिदेव महाराज जो है आपको तोड़ के, आपको झुका के, डंडे के नोक से सिखाते हैं। ये सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है। तो इसलिए जो है कि अगर आप अपने आप को पहले ही झुका लोगे, घमंड से दूर कर दोगे, मैं से दूर कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक बहुत बड़ा बचाव मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है, बचाव में क्या है, एक और क्या काम करना है कि आप के जो भी लोग, आपके बॉस हो गए, आपके सीनियर हो गए, आपके जूनियर हो गए, सबको प्रेम से बोलना, ठीक है, नमस्कार करना। ठीक है, बस सामने वाले व्यक्ति ये तो सोच सकता है कि भाई बड़ा मतलब से नमस्कार कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सा झुक के चलना होगा। ये बचाव का कारण हो सकता है। साथ ही साथ क्या है कि जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, ठीक है, या और कोई बड़ी व्हीकल चलाते हैं, तो जो भी आप स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड को कम से कम 40 से 50% आप कम कर दीजिएगा। ठीक है,
अल्कोहल ले रहे हैं, टबैको ले रहे हैं, ठीक है, नॉनवेज ले रहे हैं, तो कोशिश करिए बंद कर दीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तो आप कर ही सकते हैं। किसी से फालतू का पंगा, पंगा का मतलब यह कि किसी से फालतू की लड़ाई करना या किसी से फालतू वार्तालाप करना, ठीक है। थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करिए। देखो, सम्मान पूरा, समय अधूरा, इस बात को समझ लीजिए। सम्मान पूरा का मतलब क्या है? सामने वाले व्यक्ति मिलता है, उसको नमस्कार, जो भी चाय नाश्ता, जो भी प्रणाम करना, जो भी कुछ करना आपको आदर सत्कार में वो आप कीजिए, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा समय मत बिताइएगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे और बहुत सी जब बातें होने लगेंगी तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको ना चाहते हुए बोलने पड़ेंगे, और सब वो चाहे भले ही सही हो, लेकिन इस समय में आपके वो विरुद्ध में बैठ जाएंगी। तो ये आपको बचाव का करना है। अब बात करते हैं अंतिम में मार्गदर्शन। देखिए, जो मैंने उपाय बताए वो जर्नल है, जो बचाव बताया वो भी जर्नल है, ठीक है। लेकिन सही मार्गदर्शन के लिए क्या है कि आप अपनी कुंडली भेजिएगा चैनल पे, ठीक है। कुंडली भेजने का तरीका क्या है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, बर्थ टाइम यानी जन्म का समय, ठीक है, बर्थ प्लेस यानी जन्म का स्थान, बर्थ सिटी यानी जन्म का जिला, ठीक है। और अगर आपको कोई बेसिक क्वेश्चन है वो आप भेजिएगा, दोनों हाथों की फोटो भेजिएगा, अपने चेहरे की एक सेल्फी भेजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई मुख्य क्वेश्चन है वो सब में भेजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाइएगा। कुंडली विश्लेषण के अनुसार अगर आप वो अपने रोड मैप, यानी कि अगर ढैया है तो 2.5 साल का रोड मैप, ठीक है, 7.5 है तो 7.5 साल का रोड मैप, ठीक है। अगर आपका 7.5 का द्वितीय चरण है तो 5 ईयर का रोड मैप, और अगर आपका जो है प्रथम चरण है तो पूरे 7.5 साल का हो गया, और अंतिम चरण है तो 2.5 साल का आपका रोड मैप तैयार कर दिया जाएगा। उस रोड मैप के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत ही सर्वोत्तम और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव महाराज की जय।